इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंसेस उनको कहते हैं जिनमें आज्ञा, निवेदन, सलाह, प्रार्थना आदि प्रदर्शित होता है, आदि का भाव व्यक्त होता है, उसको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आज्ञा की अंग्रेजी ऑर्डर, निवेदन की अंग्रेजी रिक्वेस्ट और सलाह की अंग्रेजी एडवाइस। हम दूसरे शब्दों में कहें इट एक्सप्रेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। ये जो है आज्ञा, प्रार्थना, सलाह आदि को प्रदर्शित करता है। ठीक, जैसे अगर हमने बोला द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कम हियर। अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा कम हियर, यहाँ आओ। तो ये ऑर्डर है। तो जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो अभी तक हम सेड को टोल्ड करते थे, फिर प्रश्न पूछ रहा था तो आस्क्ड किया। अब इसमें न प्रश्न पूछ रहा है न बता रहा है, बल्कि ऑर्डर कर रहा है। तो जब ऑर्डर कर रहा है तो यहाँ हम लिखेंगे द टीचर ऑर्डर्ड। अब सेट सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे ऑर्डर का सेकंड फॉर्म ऑर्डर्ड द स्टूडेंट। अब यहाँ कनेक्टिंग वर्ड की बात आती है। अभी तक अफर्मेटिव में आपने दैट यूज किया था, इंट्रोगेटिव में एस आर नो के लिए इफ या वेदर लगाया था, जो एस आर नो क्वेश्चन है। WH वाले के लिए जो WH का वर्ड है उसी को आपने कनेक्टिंग वर्ड की तरह यूज कर लिया था। यहाँ पर हम टू को लगाएंगे कनेक्टिंग वर्ड। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू कम हियर का गो दियर। इस तरह से अगर वाक्य में ऑर्डर प्रदर्शित हो रहा है तो हम ऑर्डर्ड शब्द प्रयोग करेंगे सेट टू के लिए और उधर कनेक्टिंग वर्ड टू लगा देंगे। जैसे द कैप्टन सेड टू द सोल्जर मार्च ऑन, द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर टू मार्च ऑन। इस तरह से हम टू लगा करके जोड़ देंगे। वहां पे जो अदर चेंजिंग है, जो आपने पुराने नियम पढ़े हैं, वो फॉलो होंगे। जब ये हम टू लगाएंगे तो ये जो वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी, ध्यान दें। अब दूसरा है रिक्वेस्ट। माय फ्रेंड सेड टू मी, माय फ्रेंड सेड टू मी प्लीज गिव मी अ पेन। इस वाक्य में ये जो रिपोर्टेड स्पीच है प्लीज गिव मी अ पेन, इसमें शो हो रहा है कि वो निवेदन किया जा रहा है, प्लीज लगा है। तो इसका आप कहेंगे माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू गिव मी का जो है माय फ्रेंड के हिसाब से हिम हो जाएगा। अब पेन, माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम अ पेन। तीसरा है सलाह। सलाह के लिए क्या है? एडवाइस। द डॉक्टर सेड टू मी टेक रेस्ट। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट। अब आपने देखा कि इसमें तीनों में कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं है। अगर एडवाइस है तो आपने एडवाइज्ड रख दिया,
ध्यान रहे वर्ब में SED रहता है, एडवाइस, और ये एडवाइस नाउन है सी। अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड कर दिया, और ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड कर दिया। अब कोई चीज मना भी हो सकती है, जैसे द डॉक्टर सेड टू मी डोंट टेक शुगर। इसका हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, डोंट का नॉट टू के पहले नॉट लगा देंगे, नॉट टू टेक शुगर। इसके अलावा एक शब्द फॉरवर्ड है, उसका भी प्रयोग करके हम कर सकते हैं, द डॉक्टर फॉरवर्ड मी टू टेक शुगर, टू टेक शुगर। इसमें फॉरवर्ड मतलब होता है मना करना। तो द डॉक्टर फॉरवर्ड मी, डॉक्टर ने मुझे मना किया। अब ध्यान रहे, अब यहाँ डोंट है तो अब यहाँ नॉट नहीं लगाएंगे, यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा फॉरवर्ड के साथ। द डॉक्टर फॉरवर्ड मी टू टेक शुगर, द डॉक्टर फॉरवर्ड मी टू टेक शुगर, फॉरवर्ड के साथ नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि नॉट का जो सेंस है वो फॉरवर्ड शब्द में ही ऑलरेडी आ चुका है। इस तरह से तीन चीजें होंगी, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, और एडवाइस होगी, तीनों चीजें। और इन तीनों का जैसे हमने ये एग्जांपल बताया, इस हिसाब से ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड और एडवाइस्ड कर देंगे। और फॉरवर्ड से करना चाहेंगे तो फॉरवर्ड में एडवाइज, रिक्वेस्टेड, इन सब की जरूरतें नहीं है। फॉरवर्ड ऑलरेडी नॉट का सेंस लगा देते हैं, उधर टू से करके पॉजिटिव कर देते हैं। इस तरह से हम इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाएंगे। अब इसमें अलग अलग भी शब्द हो सकते हैं, जैसे एडवाइज्ड ऑर्डर है, ऑर्डर के लिए एक शब्द और कमांडेड प्रयोग होता है, तो आप ऑर्डर्ड या कमांडेड भी यूज कर सकते हैं। और जैसे एडवाइस है तो एडवाइस का एडवाइज्ड भी हो सकता है, सजेस्टेड भी हो सकता है। सजेस्ट मीन्स भी सलाह देना है, तो एडवाइज्ड करिए चाहे सजेस्टेड करिए। या रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड कर सकते हैं और अर्ज्ड कर सकते हैं, URGED। तो आपको मेनली ये जो है तीन याद रखने हैं, इन्हीं तीन से सबका इनडायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और विकल्प वाले शब्द याद कर लीजिए, कहीं मिलते हैं तो उससे आप ये ना भ्रमित होइए कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो दीज आर द रूल्स फॉर इंपरेटिव सेंटेंसेस। इट्स वेरी सिंपल। द रूल्स आर एज अर्लियर यू हैव स्टडीड। There is only one change you can see here. Said to, requested, said to, advised, said to, ordered, advised and requested. अब यहाँ पे जो अर्थ हो सेंटेंस का, रिपोर्टेड स्पीच का, उसी के दो चीजें आप इसको डिसाइड कैसे करेंगे कि ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है कि एडवाइस है। वो जो वहाँ पे है उसका अर्थ और कौन किससे कह रहा है। अगर कोई जूनियर ऑफिसर अपने सीनियर से कह रहा है तो रिक्वेस्ट करेगा, कोई स्टूडेंट टीचर से कह रहा है तो रिक्वेस्ट करेगा। अब कोई ऑफिसर अपने जो है मातहत से, लोअर सब कैटेगरी से कह रहा है तो वो जो है उसको ऑर्डर करेगा, तो अब वहाँ आप ऑर्डर लिखेंगे। कोई ऑफिसर सोल्जर से कह रहा है तो ऑर्डर करेंगे आप। जैसे डॉक्टर है, वो डॉक्टर सजेस्ट करेगा, आपको सलाह देगा। भाई वो अगर आपको मना किया कि शुगर मत खाओ तो वो सजेस्ट ही कर सकता है, आपको पनिश नहीं करेगा। शुगर खाओ, शुगर बढ़ेगी तो फिर उसे पास होते हुए जाओगे, हाँ ना, तो उसका सजेशन है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी अर्थ व्यक्त हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, आप उसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे
तो उसकी रिपोर्टिंग करते समय वो व्यक्त कर देंगे कि उसने सलाह दिया, उसने निवेदन किया, उसने आदेश दिया। ठीक है ना। तो ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड। और तीसरा हमने बताया फॉरवर्ड। ये ध्यान दीजिए, अगर आप एडवाइज्ड का प्रयोग नहीं करना चाहते और निगेटिव है फॉरवर्ड लगाना चाहते हैं, तो फॉरवर्ड लगाएंगे तो ध्यान रहे इधर पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव नहीं रहेगा। और एडवाइज्ड करेंगे तब नॉट टू करेंगे। एडवाइज्ड करेंगे तो क्या करेंगे, नॉट टू। ओके, दैट्स ऑल।